साईं की बात। बच्चे, तुम ना आशावादी बनो मेरे बच्चे, निराशावादी नहीं मेरे बच्चे। तुम मेरे चरणों पर विश्वास रखते हो ना, मुझसे आशा रखते हो ना मेरे बच्चे, तो बस तुम्हारी हर इच्छा तुम्हारा साईं पूर्ण करेगा मेरे बच्चे। तुम क्यों चिंता करते हो? जिस तरह से तुम पूरा दिन खुश थे ना मेरे बच्चे, बस इसी तरह से खुश रहा करो। मैं तुम्हारे हमेशा साथ होता हूँ। और जो भी घटना तुम्हारे आसपास घट रही है ना मेरे बच्चे, तो उसके दो पहलू हैं। जैसे सिक्के के पहलू होते हैं ना, उसी तरीके से मेरे बच्चे, एक जो तुम निराशावादी हो जाते हो, हताश हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, और दूसरा तुम्हें नई दिशाएं दिखती हैं, आशा दिखती है, उम्मीद दिखती है। और तुम जानते हो, जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ, बहुत करीब होता हूँ, जब तुम परेशान होते हो ना, बल्कि उन दिनों मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूँ, तुम जानते हो। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ मैं हमेशा जब उन्हें सबूरी रखने को कहता हूँ ना, तब वो घबरा जाते हैं। बल्कि मेरे बच्चे, वो जो दौर है ना, वो बहुत खूबसूरत दौर होता है मेरे बच्चे। तुम्हारा साईं सबसे ज़्यादा उस वक्त तुम्हारे करीब होता है, एक दुख के वक्त और एक सबूरी के वक्त। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास होता हूँ। तुम ना मेरे बच्चे आशावादी बनो, सकारात्मक रहा करो। ये समस्याएं, परेशानी, इसका समाधान, ये चक्रव्यूह है मेरे बच्चे, ये ज़िंदगी का चक्रव्यूह है। ये चलता रहेगा जब तक ज़िंदगी है ना। सुख दुख तो मेरे बच्चे आते रहेंगे। कभी तुम्हारे मन के हिसाब से होगा, कभी तुम्हारे मन के विपरीत होगा, लेकिन तुम्हें हमेशा सबूरी रखनी होगी, स्थिर रहना होगा। मैं तुम्हारे हमेशा, हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। तुम क्यों इतनी चिंता करते हो? कभी घर की, कभी पैसों की, कभी पढ़ाई की, कभी नौकरी की, कभी बीमारी की। क्यों चिंता करते हो? तुम्हारी सारी ज़िंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारे साईं की है। तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे साईं की है। तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारे साईं की है मेरे बच्चे। तुम क्यों चिंता करते हो? जब रात को सोते हो ना, तो आराम से सोया करो मेरे बच्चे, गहरी नींद लेकर सोया करो। क्यों चिंता करते हो तुम? जब मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो किस चीज़ की चिंता मेरे बच्चे? सब तुम्हारा साईं संभाल लेगा। अगर फिर भी चिंता हो ना, तो मेरी उदी सिराने रखकर सोया करो और मेरे भजन सुनते सुनते सोया करो। देखना, तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। और जब तुम मेरे भजन सुनोगे ना, तो मैं भी तुम्हें स्वप्न दर्शन दूंगा और बहुत कुछ अच्छा होगा। और जब तुम अगले दिन नई ताज़ा हवा के साथ में, नई किरण का, नए सूरज का स्वागत करते हो ना, नए दिन का, तो मेरे बच्चे एक नई उम्मीद के साथ करना, मुस्कुराते हुए करना, और हमेशा सकारात्मक से ही उठा करो। जब भी सुबह उठा करो ना, तो हमेशा सकारात्मक ही रहा करो मेरे बच्चे। कभी भी नकारात्मकता से कभी मत उठना मेरे बच्चे। जितना तुम सकारात्मक रहोगे ना, तो उतना तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छा होगा, तुम देखना। और मेरे बच्चे सुनो, जो ये मौसम है ना बारिश का, इसमें अक्सर तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मेरे बच्चे, थोड़ा अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना और खाने पीने में बिल्कुल भी लापरवाही मत करना मेरे बच्चे। जो तुम्हारी दवाइयाँ हैं ना, वो समय से लेना मेरे बच्चे, समय से लेना। और सुनो, बहुत कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में नया होने वाला है मेरे बच्चे, बहुत कुछ। और सुनो मेरे बच्चे, जो आज तुम्हारे सामने मीठा बन रहा है ना मेरे बच्चे, वो तुम्हारा कभी सगा नहीं था और ना होगा मेरे बच्चे। कभी भी अपनी दिल की बातें उसके आगे खोलकर मत रखना मेरे बच्चे, क्योंकि जो एक बार धोखा दे सकता है ना मेरे बच्चे, वो बार बार दे सकता है, हमेशा दे सकता है मेरे बच्चे। तो ऐसे लोगों से अपने आप को सावधान रखो। उतना ही बोलो जितना ज़रूरत है मेरे बच्चे। अपने दिल की हर एक बात उसके आगे मत रखना, कल को आगे चल के तुम्हें दिक्कत आ सकती है। क्योंकि चाहे तुम कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन वो हमेशा अपनी तारीफ़ों के पुल बांधता है, और तुम्हारी आज तक भी एक भी तारीफ़ नहीं करता। बल्कि तुम्हारी कितनी अच्छाइयाँ हैं, फिर भी तुम्हें तवज्जो नहीं दिया जाता, क्योंकि वो तुम्हें आगे आने नहीं देता। तो इसलिए मेरे बच्चे, जो हो अपने तक ही रहो। किसी के सामने अपने दिल की बातें मत खोलो मेरे बच्चे, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो। तुम सावधान रहो, मैंने तुम्हें आगाह कर दिया है मेरे बच्चे। तुम बस सावधान रहो और दूर रहो ऐसे लोगों से। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।